ओम शांति भाइयों बहनों, स्वागत है आपका हमारे लव गॉड चैनल पर। आज हम आपको गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में बताएंगे, जैसे पंचशील, धर्म चक्र प्रवर्तन, आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग और धम्म। इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज से 2500 वर्षों से कुछ अधिक पहले अर्थात ईसा मसीह से लगभग 563 वर्ष पहले भारत भूमि की गोद में एक ऐसे सपूत ने जन्म लिया जिनका नाम सिद्धार्थ रखा गया था और जो तत्पश्चात गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। उसने एक राजकुल में जन्म लिया। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था। शुद्धोधन कपिलवस्तु राज्य पर शासन करते थे। कपिलवस्तु राज्य नेपाल की तराई में स्थित था, जिससे 2 मील के फासले पर क्षत्रियों का एक छोटा सा गणराज्य था। यह राज्य कौशल राज महाराजा प्रसन्नजित के अधीन पड़ता था। महाराजा शुद्धोधन की 2 पत्नियां थीं जो सगी बहनें थीं। उनका नाम क्रमशः महामाया और प्रजापति था। एक रात जब महामाया और शुद्धोधन का परस्पर संग हुआ तो महामाया ने एक अद्भुत स्वप्न देखा कि एक सुंदर श्वेत रंग का गजराज यानी हाथी उसके घर में प्रवेश कर रहा है। इस सफ़ेद हाथी के 6 दांत हैं तथा उसके साथ एक 6 भुजाओं वाले चमकीले सितारे ने भी महामाया की कोख में प्रवेश किया। तत्पश्चात महामाया गर्भवती हुई। गर्भ धारण करने के पश्चात जब 10वें महीने वह अपने मायके जा रही थी तो कपिलवस्तु से लगभग 13 मील की दूरी पर लुम्बिनी वन नामक जंगल में 2 साल वृक्षों के नीचे वैशाख पूर्णिमा के पावन दिन उसे प्रसव पीड़ा का अनुभव हुआ। वहाँ उसने सिद्धार्थ नामक सुपुत्र को जन्म दिया था। देवयोग से सिद्धार्थ को जन्म देने के पश्चात 7वें दिन महामाया का देहांत हो गया। सिद्धार्थ का पालन पोषण उसकी विमाता या मौसी महाप्रजापति ने ही किया। महाराजा शुद्धोधन का एक वृद्ध गुरु जिसका नाम असित था पास वाले जंगल में ही निवास करता था। वह अत्यंत बुद्धिमान विद्वान तपस्वी तो था ही, किंतु वह ज्योतिष का ज्ञाता भी था। जब उसे सूचना मिली कि महाराजा शुद्धोधन की प्रौढ़ अवस्था में उसके यहाँ एक बालक ने जन्म लिया है तो उसे बड़ी प्रसन्नता हुई और वह नवजात बालक को देखने के लिए कपिलवस्तु के राजमहल में जा पहुँचा और उसने बालक को देखने की इच्छा प्रकट की। राजा शुद्धोधन ने बालक उठाकर महामना आसित की गोदी में डाल दिया। आसित ने बालक को बड़े ध्यानपूर्वक देखा और बालक के शरीर में 32 लक्षणों को देखकर भविष्यवाणी की कि अगर यह बालक गृहस्थ बना रहा तो चक्रवर्ती सम्राट होगा और अगर इसने संसार को त्याग कर संन्यास ले लिया तो यह संसार में फैले बौद्धिक अंधकार का नाश करने वाला पूर्ण बुद्ध होगा। असित ऋषि को पूरा विश्वास था कि आगे चलकर यह बालक गृहस्थ का त्याग कर देगा। सिद्धार्थ बाल्यावस्था से ही सुंदर, सुशील और शांत स्वभाव का था। बड़े लाड़ प्यार से राजकुमार सिद्धार्थ को शिक्षा दिलवाई गई। उस समय के महाविद्वान आचार्य संभमत ने उन्हें वेद, व्याकरण, दर्शन तथा इतिहास की विद्या के साथ साथ धनुष बाण आदि 32 प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की विद्याओं में भी प्रवीण बना दिया। जब राजकुमार 16 वर्ष के हुए थे उनके पिता ने बड़े चाव पूर्वक उनका विवाह राजा दंडपाणी की योग्य पुत्री यशोधरा से संपन्न कराया। यशोधरा की आयु भी उस समय 16 वर्ष की थी। यशोधरा भी अपनी सुंदरता और शालीनता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। 28 वर्ष की आयु में उनके यहाँ एक पुत्र की उत्पत्ति हुई जिसका नाम राहुल रखा गया। सिद्धार्थ के पिता को विश्वास था कि सिद्धार्थ राज सिंहासन पर बैठकर कोई ऐसा अपूर्व और अद्भुत काम करेगा जिससे उसका नाम इतिहास में अमर रहेगा, किंतु उसके मन में कुछ और ही प्रकार के संकल्प दृढ़ हो रहे थे। सिद्धार्थ सदैव गंभीर विचारों में डूबा रहता था। राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ के लिए गर्मी, सर्दी और वर्षा ऋतु के लिए अलग अलग सुंदर महल बनवा रखे थे और उसके लिए मनोरंजन और विनोद के लिए कई प्रकार की सुख सामग्री का प्रबंध कर रखा था। महाराजा शुद्धोधन को हर समय यह चिंता सताती रहती थी कि उसके पुत्र का मन सांसारिक भोग विलासों से परे हटकर वैराग्य की ओर न झुके, किंतु सिद्धार्थ का मन प्रतिदिन भोग विलासों से बिल्कुल उदासीन रहता था। एक बार अपने सारथी के साथ सिद्धार्थ नगर घूमने के लिए निकले। रास्ते में उन्हें एक वृद्ध मिला। वृद्ध को देखकर सिद्धार्थ ने सारथी से पूछा, इसे क्या हुआ है? सारथी ने कहा, यह वृद्ध है। तो सिद्धार्थ ने कहा, क्या मैं भी वृद्ध हो जाऊंगा? सारथी ने कहा, हाँ, इसी सभी वृद्ध होते हैं। फिर आगे गए, एक बीमार को देखा था। पूछा सारथी तो सारथी ने कहा, यह बीमार है। सभी को जीवन में बीमारी कभी न कभी आ जाती है।
फिर अर्थी जा रही थी तो पूछा, यह क्या है? कहा, एक दिन सभी को मृत्यु आ जाएगी, आपको भी। यह सुनकर सिद्धार्थ को बहुत दुख हुआ और वे वहीं से अपने आभूषण वस्त्र त्याग कर साधारण वस्त्र पहनकर चल दिए। इस समय सिद्धार्थ 29 वर्ष के थे। घर से निकलकर अपने मन में पनपी और फल फूल रही शुभ आकांक्षाओं की उपलब्धि के लिए सबसे पहले वह उस समय के प्रसिद्ध योगाचार्य आलार कालाम के आश्रम में पहुँचे। वहाँ उन्होंने योग साधना में 3 वर्ष व्यतीत किए। आचार्य आलार कालाम योग के संबंध में जो कुछ जानता था उसे सीख लेने के पश्चात वह दूसरे प्रसिद्ध योगाचार्य उद्दक रामपुत्र के आश्रम में चले गए। उद्दम रामपुत्र ने भी योग के संबंध में जो कुछ वह जानता था गौतम को बतलाया और सिखलाया, किंतु इन दोनों आचार्यों के ज्ञान से गौतम की तसल्ली नहीं हुई। इसी प्रकार वह सच्चे ज्ञान की तलाश में लगातार 6 वर्ष भिन्न भिन्न आश्रमों में रहकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साधना रत रहे, किंतु किसी जगह पर भी उन्हें वास्तविक ज्ञान का बोध न हो सका। आखिरकार वह घोर तपस्या करने के लिए उचित स्थान की खोज में बौद्ध गया के समीप निर्जना नदी के किनारे एक जंगल में जा पहुँचे। तपस्यारत उन्हें वहाँ और अन्य 5 तपस्वी मिले। इन सब ने मिलकर तपस्या करना आरंभ कर दिया, किंतु ऐसी तपस्या से उनका शरीर अति दुर्बल हो गया। भूख प्यास सहन करने से उनके शरीर का मांस सूख गया और वह केवल हड्डियों का पिंजरा दिखाई पड़ने लगे। ऐसी शारीरिक दुर्बलता के कारण उनसे चलना फिरना, खड़ा होना और एक आसन में बैठना भी असंभव हो गया। उन्होंने सोचा कि शरीर की रक्षा के लिए थोड़ा बहुत अन्न अवश्य ग्रहण करना चाहिए। जैसे ही गौतम बुद्ध ने कुछ मात्रा में अन्न ग्रहण करना आरंभ किया तो उनके वे 5 अन्य तपस्वी साथी उन्हें तपस्या भंग का दोषी समझकर उनका साथ छोड़कर चले गए। थोड़ा थोड़ा अन्न ग्रहण करने से इनके शरीर और इंद्रियों में कुछ शक्ति आ गई और वह बोधि वृक्ष के नीचे दृढ़ संकल्प से समाधिस्थ हो गए। उन्होंने पक्का संकल्प कर लिया कि चाहे मेरा शरीर मांस और खून क्यों न सूख जाए, गल जाए, मैं बिना बोधिपत प्राप्त किए इस आसन को कभी नहीं छोड़ूंगा। उसके मन में उठने वाली बुरी वासनाओं को, जिन्हें मार कहा जाता है, जीत कर सम्यक बोधिपद प्राप्त कर लिया। जिस रात उन्होंने गया में बोधि वृक्ष के नीचे बोधिपद को प्राप्त किया, उनके जन्मदिन की भांति वह दिन भी वैशाख पूर्णिमा का दिन शुभ था। सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात उन्हें ख्याल आया कि जिस सम्यक बौद्धिक ज्ञान को उन्होंने इतने समय के तप के पश्चात प्राप्त किया है, उसके संबंध में आचार्य आलार कालाम और उद्दक रामपुत्र को भी उससे अवगत कराया जाए, किंतु पता चला कि अब उन दोनों की मृत्यु हो चुकी है। तब वह अपने उन 5 तपस्वी साथियों की खोज में निकले जो तपस्या भंग के दोष के कारण उनका संग छोड़ गए थे। अब वह सिद्धार्थ की बजाय बोधिपद प्राप्ति के पश्चात पूर्ण बुद्ध बन चुके थे। उन 5 साधुओं को भगवान बुद्ध ने मृगदाव स्थान पर, जो अब सारनाथ के नाम से प्रसिद्ध, मौजूद पाया। इन 5 तपस्वियों को ही गौतम बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश दिया था। इस प्रथम उपदेश को ही धर्म चक्र परिवर्तन की संज्ञा दी गई है। भगवान बुद्ध ने सतज्ञान की वास्तविकता को जान लिया था। वे स्वयं निर्वाण यानी जीवन मुक्ति प्राप्त कर चुके थे, इसलिए दूसरों को निर्वाण प्राप्ति के लिए सबसे प्रथम 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया, जो इस प्रकार हैं। संसार में दुख आर्य सत्य है पहला। दूसरा है दुख का कारण आर्य सत्य है। तीसरा, दुख का विनाश या निरोध आर्य सत्य है। चौथा, दुख के निरोध या विनाश की ओर ले जाने वाले मार्ग आर्य सत्य हैं। गौतम बुद्ध ने कहा कि भूख सबसे बड़ा रोग है और अविद्या या ज्ञान दुख का मूल कारण है। गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया कि तृष्णा मानव के सब दुखों का कारण है। इसी तृष्णा रूपी विष वृक्ष का फल है असत्य, हिंसा और छल कपट। तृष्णा का सामान्य अर्थ है ना मिटने वाली प्यास या ख्वाहिश। मनुष्य बूढ़ा हो सकता है किंतु तृष्णा सदा जवान रहती है। मनुष्य जीवन शरीर लोगों को बुढ़ापे के कारण जीर्ण हो सकता है, किंतु उसकी तृष्णा कभी भी जीर्ण यानी बूढ़ी नहीं हो सकती। तृष्णा न जीर्णवा वयमेव जीर्णवा यानी भर्तृहरि। गौतम ने इस मर्म को पा लिया था कि जब तक किसी व्यक्ति या समूह में से तृष्णा की अग्नि नहीं बुझती, तब तक दुख की समाप्ति नहीं हो सकती और मानव सुखी नहीं हो सकता। गौतम ने मतानुसार तृष्णा का जन्म अज्ञान या अविद्या के कारण से होता है।
अतः तृष्णा रूपी नागिन को मारने के लिए जो पक्षपात व्यक्ति की और व्यक्ति समूह को डस रही है, विद्या या सम्यक ज्ञान का शास्त्र ही काम दे सकता है। बुद्ध ने व्यक्ति और व्यक्ति समूह यानी समाज को सभ्य मानव बनाने के लिए, उन्हें सुखपूर्वक जीवन बिताने के लिए पंचशील के आचरण का पाठ पढ़ाया। पंचशील पर आचरण करके प्रत्येक व्यक्ति मनुष्य, समाज, सभ्य तथा सुखी मानव बन सकता है। यह पंचशील निम्नवत है। पहला शील है, मैं अकारण जीव हत्या न करने की शिक्षा पर आचरण करूँगा। दूसरा शील है, मैं चोरी न करने की शिक्षा पर आचरण करूँगा। तीसरा शील है, मैं काम वासना तथा अन्य विषय विकारों से दूर रहने की शिक्षा पर आचरण करूँगा। चौथा शील है, मैं झूठ तथा बकवाद न करने की शिक्षा पर आचरण करूँगा। पांचवा शील है, मैं किसी भी प्रकार की नशीली वस्तुओं का सेवन न करने की शिक्षा पर आचरण करूँगा। भगवान बुद्ध ने कहा कि मनुष्य देह में अना यानी अहम भाव का बड़ा खतरनाक राक्षस छुपा बैठा है। यह अहम भाव केवल अपने स्वार्थ के लिए तुच्छ सुख सुविधाएं मांगता है। इसी अहम भाव ने मानवता को अथाह और गंभीर हानि पहुंचाई है। भगवान बुद्ध किसी प्रकार के बाह्य धार्मिक कर्मकांडों और पाखंड पूजा की शिक्षा नहीं देते। वह मनुष्य को घोर तपस्या का भी उपदेश नहीं देते। न ही वह संसारी भोगों में अति आसक्ति और अनासक्ति को पसंद करते हैं। उनका मार्ग मध्यम मार्ग है। भगवान बुद्ध अति या एक्सट्रीम के पथ पर चलने के उपदेशक नहीं है। जैसे कि ऊपर वर्णन किया गया है कि वह तृष्णा, मोह, लोभ और काम क्रोध को दमन करके परोपकार तथा दूसरों के लिए त्याग, प्रेम और करुणा करने को ही सच्चे आनंद की प्राप्ति का साधन बतलाते हैं। वह सतमार्ग के सिद्धांत के प्रचारक हैं। उनका कहना है कि मनुष्य जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा, जैसा करेगा वैसा ही अवश्य पाएगा। बुद्ध का अपने भिक्षुओं के लिए महाउपदेश यह है, हे भिक्षुओं, जाओ सब और घूम घूम कर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अर्थात अधिक से अधिक जन समूह के हित के लिए और उनके सुख के लिए प्रचार करो। मानव मात्र को मानव मात्र के सुख और हित के लिए उपदेश दो। जाओ, किंतु एक दिशा में दो भिक्षु मत जाना। एक बार भगवान बुद्ध से अश्वलायन ब्राह्मण ने पूछा कि लोग कहते कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए, अतः वह सबसे श्रेष्ठ और पूजनीय है। शूद्र ब्रह्मा के पैरों से उत्पन्न होने का सबसे नीच है। इस प्रश्न पर भगवान बुद्ध ने अश्वलायन को उत्तर दिया कि ब्राह्मणों का यह कहना कि वह ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए बिल्कुल असत्य है। ब्राह्मणों की स्त्रियां भी ऋतुमती होती हैं अर्थात गर्भ धारण करती हैं, बच्चों को जन्म देती हैं और उन्हें अपना दूध पिलाती हैं तथा उनका पालन पोषण करती देखी जाती हैं। इसी प्रकार अन्य तीनों वर्णों की संतानें भी माता के गर्भ से ही जन्म लेती हैं। ऐसी प्रत्यक्ष रूप में देखते हुए भी ब्राह्मणों की यह कथनी कि वह ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए हैं असत्य और तर्क संगत नहीं होता है। पवित्र जीवन व्यतीत करने के लिए सदा पूर्वक स्वयं जियो और दूसरों को जीने दो का उपदेश दिया। भगवान बुद्ध इसी संसार में एक मानव दूसरे का मानव के साथ कैसा व्यवहार या बर्ताव होना चाहिए इस बात पर जोर देते हैं। वह परलोक में नरक स्वर्ग की कल्पना नहीं करते। मानव से मानव का क्या संबंध होना चाहिए, इसी नैतिकता पर बल देने के कारण भगवान बुद्ध के धर्म को विशुद्ध मानवतावादी धर्म कहा गया है। यह संसार कैसे बना तथा इसकी आदि अंत क्या है, बुद्ध ने इन निरर्थक प्रश्नों को अव्याकृत कहकर इनका खंडन किया है। मानव का अंतिम लक्ष्य एक मानव का दूसरे मानव के साथ सद्व्यवहार, प्यार, मैत्री और सेवा करना बतलाया है। बुद्ध की मान्यता है कि जो व्यक्ति संसार में अविद्या और अज्ञान छुटकारा पा जाता है और संसार में करुणा, मैत्रीशील और प्रज्ञा को अपनाता है वह बोधिसत्व बन जाता है। संसार में बुद्ध ने नैतिकता, सदाचार, सामाजिक समता, स्त्री पुरुष में बराबरी, प्रज्ञा, तन्मात्रक शासन पद्धति, भ्रातृत्व भाव, त्याग वृत्ति, शांति और परस्पर मैत्री की शिक्षा दी है। एक बार उन्होंने कुछ ग्रामवासियों को इस प्रश्न पूछने पर कि हर एक व्यक्ति हमें अपनी बात मानने के लिए कहता है, हम किसकी बात को माने। इस प्रश्न के उत्तर में भगवान बुद्ध ने उन लोगों को कहा कि तुमने उसे किसी से सुना है, केवल इसलिए मत मानो कि वह बात पुराने समय से चली आ रही है।
केवल इसलिए भी मत मानो कि उसके मानने वालों की संख्या अधिक है। केवल इसलिए भी मत मानो कि वह धर्म ग्रंथों में पाई जाती है। केवल इसलिए भी मत मानो कि उस बात को कहने वाले तुम्हारे आदरणीय गुरुजन हैं। प्रत्येक बात को सुनकर अपनी बुद्धि और तर्क की कसौटी पर परखो। अगर वह तुम्हें कल्याणकारी मालूम हो तब उसे स्वीकार कर और उस पर आचरण करो। जब आप स्वयं के लिए जानो कि ये चीज़ें अनैतिक हैं, ये बातें आरोपित करने वाली, ये बातें बुद्धिमान द्वारा निंदित हैं, इन चीज़ों को जब अपनाया जाए तो ये विनाश और दुख का कारण है, तब वास्तव में आप उन्हें छोड़ देंगे। जब आप स्वयं के लिए जानो कि ये बातें नैतिक हैं, ये बातें आरोपित नहीं करती, इन बातों को बुद्धिमानों ने प्रशंसा की है और इन बातों को अपनाने के लिए हित व सुख में वृद्धि होगी, तब आप उन पर आचरण करके जीवन जियो। भगवान बुद्ध का धर्म मध्यम मार्गी धर्म कहलाता है। जहाँ जैन धर्म में अहिंसा परमो धर्म माना गया है, वहाँ बुद्ध अहिंसा को परम धर्म नहीं मानते बल्कि प्राणी मात्र पर करुणा सिखलाते हैं। किंतु जब पागल कुत्ता खाए मुखाए यानी लोगों का जीवन खतरे में डालता है और विषधर सांप प्राणियों को काटने के लिए दौड़ता है, तो बुद्ध ऐसे निंदित जीवों की हत्या को हिंसा न मानकर बुद्ध बहुत से निरीह प्राणियों के जीवन की रक्षा करना सिखलाता है। बुद्ध ने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा कि जब नेकी खतरे में देखो तो भीगी बिल्ली बनकर चुप मत बैठो। दूसरे शब्दों में यूँ कह सकते हैं कि अगर शांति और अहिंसा के सब उपाय प्रयोग करने पर भी न्याय नहीं मिलता तो अत्याचारियों और बर्बरताओं का प्रयोग करने वालों का डटकर सामना करो। जापान की राजनीतिक अधोगति को देखकर जापानी बुद्ध भिक्षुओं ने बंदूकें संभाल ली थी। व्यक्ति की मानसिक तथा नैतिक उन्नति के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करने का उपदेश दिया है। अगर प्रत्येक व्यक्ति अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण कर ले तो ऐसे व्यक्तियों से बना समाज भी आदर्श समाज बन सकता है। अष्टांगिक मार्ग का विवरण इस प्रकार है। पहला मार्ग सम्यक दृष्टि। इसका भावार्थ है प्रत्येक वस्तु मात्र को उसकी वास्तविकता में देखो, अर्थात जैसी कि वह वस्तु है या जैसे उसका ठीक वर्णन किया गया है या वैसे ठीक तौर पर प्रस्तुत किया गया है। दूसरा मार्ग है सम्यक संकल्प। मन में महत्वाकांक्षाएं, उच्च आदर्श और स्वात्विक चिंतन पैदा करना। तीसरा मार्ग है सम्यक वाचा। असत्य, कटु भाषण और निरर्थक बकवाद से परहेज करना तथा सत्य भाषण, मधुर वाणी और नम्रता पूर्वक वार्तालाप करना। चौथा है सम्यक कर्मांत। अकुशल कर्मों को न करना और कुशल कर्मों को करना ही सही कर्मांत है। पांचवा है सम्यक आजीविका। रोजी रोटी कमाने के लिए निंदित तरीके न अपनाना ताकि समाज पर बुरा प्रभाव न पड़े। छठा मार्ग है सम्यक व्यवसाय। चरित्र को ऐसे दुर्व्यसनों से मुक्त रखना, यानी कि नशे पत्ती से दूर रखना जो मनुष्य के मन को दूषित करते हैं। ऐसे बुरे विचारों को मन में ही दबा देना सम्यक व्यवसाय कहलाता है। सातवां है सम्यक स्मृति। मन में शुभ बातों को स्मरण करना, बुराई की ओर जाने से मन को रोकना। आठवां है सम्यक समाधि। चित्त को सब बुरी भावनाओं से मुक्त रखने का तथा चित्त की एकाग्रता बनाए रखने का उपाय। अगर व्यक्ति सम्यक समाधि का अभ्यस्त हो जाए तो उसकी मानसिक शक्ति इतनी प्रबल हो सकती है जिससे कुछ भी उपलब्ध किया जा सकता है। अष्टांगिक मार्ग के अनुसरण से संसार में दुखों का नाश और सुख का उदय हो सकता है। बुद्ध की समस्त शिक्षा और उपदेशों को अगर एक शब्द में ही प्रकट करना हो तो उसे धम्म शब्द से संबोधित किया जा सकता है। बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक भगवान बुद्ध और उनका धम्म में भगवान बुद्ध के धम्म का सारांश निम्नलिखित प्रकार स्पष्ट किया है। नंबर 1, जीवन की पवित्रता बनाए रखना धम्म है। जीवन में निर्वाण प्राप्त करना धम्म है। तृष्णा का परित्याग करना धम्म है। वास्तुमात को क्षण भंगुर यानी विनाशशील समझना धम्म है। कुशल कर्म करना ही पवित्र धम्म है। भगवान बुद्ध और धम्म इसलिए सद्धम्म है क्योंकि वह प्रत्येक व्यक्ति के लिए शिक्षा प्राप्ति के द्वार खोलते हैं। बुद्ध का धम्म इसलिए सद्धम्म है क्योंकि वह प्रज्ञा भगवान बुद्ध ने अपने इस सद्धम्म का प्रचार 45 वर्ष तक अर्थात अपने जीवन के अंतिम दिन तक किया। स्थान स्थान पर पैदल विचरण करके अपने धम्म का विस्तार और प्रसार किया। 80 वर्ष की आयु में
कुशीनारा में ईसा मसीह की पैदाइश से लगभग 483 वर्ष पहले महानिर्वाण को प्राप्त किया। अपने जीवन काल में 4 महीने वर्षावास, उनके लगातार शेष 8 महीने तक वह स्थान स्थान पर भ्रमण करते रहे और दुखों की ज्वाला में जलते मानव मात को सुख शांति और निर्वाण के सन्मार्ग पर चलने का उपदेश देते रहे। ये वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। ओम शांति।